नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल 2026 की अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी पद्मिनी एकादशी के बारे में। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई की सुबह लगभग 5:10 से होगी और समापन 27 मई की सुबह लगभग 6:21 पर होगा। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी हर साल नहीं आती, ये केवल अधिक मास में पड़ती है, जो लगभग 3 साल में एक बार आता है। इसलिए इसे बहुत ही दुर्लभ और विशेष एकादशी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से मनुष्य की पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था कृतवीर्य। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान सुख नहीं था। राजा और उनकी पत्नी ने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब महर्षि अनसुया ने रानी को पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु का व्रत और पूजा की। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दिया, जो आगे चलकर महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन बना। तभी से ये मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत संतान सुख, धन, यश और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर तुलसी दल, पीले फूल, फल और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें और यदि संभव हो तो निर्जला या फलाहार व्रत करें। रात में भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जैसे गरीबों को भोजन दान करना, तुलसी का पौधा लगाना, गौसेवा करना और जरूरतमंदों को वस्त्र दान देना। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी का फल 1000 यज्ञों और तीर्थों के समान होता है। ये व्रत व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।